हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बुलियन अलजबरा के बारे में। बुलियन अलजबरा को हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं, कितने टाइप्स ऑफ बुलियन अलजबरा होते हैं, क्या क्या इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनकी कुछ वेरिफिकेशन ट्रुथ टेबल के लिहाज से। ये हमारे पास कुछ जनरलाइज बुलियन अलजबरा के रूल्स हैं जिनको हम आगे जाके देखेंगे। जितने भी बुलियन अलजबरा के रूल्स हैं वो मोस्टली एंड गेट की फॉर्म में और गेट की फॉर्म में मौजूद होते हैं। एंड गेट से मुराद ये है कि वो एडिशन के फॉर्म में होंगे, कोई दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल, या और गेट से मुराद ये है कि वो एडिशन की फॉर्म के अंदर होंगे, दो या दो से ज़्यादा की फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास कुछ जनरलाइज जो लॉज हैं वो है आपके पास आइडेंटिटी का लॉ, नल लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, इनवर्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ और डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम बात करते हैं हमारे बुलियन अलजबरा की। बुलियन अलजबरा फर्स्ट 1849 में इन्वेंट किया था जॉर्ज बोली ने, और इसको यूज़ किया था 1938 में बेल लैब ने बाय क्लॉड शैनन ने। फिर इसके बाद बहुत सारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह निकाले और इसको एक्सटेंड करें जो हमारे पास सिंपल बुलियन अलजबरास होते हैं। बुलियन अलजबरा असल में है क्या? बुलियन अलजबरा वो रूल्स हैं जो हम अपने किसी भी नंबर सिस्टम के ऊपर, हम अपने किसी भी लॉजिक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए हमारे आउटपुट को जानने में। जब हम अपने सर्किट को डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुलियन अलजबरा, तो हमारे पास तीन तरह की चीज़ें आती हैं। एट्रीब्यूट्स आते हैं हमारे पास, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके पास आती है पोस्टुलेट। तीसरी चीज़ आपके पास आती है थ्योरम। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। हर थ्योरम का, हर कुछ लॉज का, हर इनपुट और आउटपुट के लिहाज से कुछ ना कुछ उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे एंड गेट की अगर हम बात करें तो एंड गेट मल्टीप्लिकेशन के एट्रीब्यूट रखता है। एंड गेट के अंदर जितने भी इनपुट आप दे रहे होते हैं वो सब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इसी तरह से और गेट ऐड कर रहा होता है, नॉट गेट रिवर्स कर रहा होता है, नैंड, नॉर, एक्स, और डिफरेंट तरह के गेट्स डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स शो कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ आती है वो है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट हमारे पास वो फिक्स लॉज होते हैं जिनको हम चेंज नहीं करते, जिनको हमें पता होता है कि हाँ यही आंसर आपका आने वाला है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी टर्म को अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आपके पास ज़ीरो आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ऐसी चीज़ों को आप बोलते हो पोस्टुलेट। फिर थर्ड चीज़ आपके पास आती है थ्योरम। थ्योरम उन लॉज को बोलते हैं जिनको प्रूफ किया जाता है कि हाँ जो आपने चीज़ दी है वो इन स्टेप्स के थ्रू प्रूव हो रही है, इन स्टेप्स के थ्रू ट्रू साबित की जा रही है। ये जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, ये जितने भी आपके पास पोस्टुलेट के लॉज हैं, थ्योरम्स के लॉज हैं, ये सारे आपकी हेल्प करते हैं किसी भी लॉजिक गेट की को मिनिमाइज़ करने में, और उन मिनिमाइजेशन से हमारी सर्किट को मिनिमाइज़ करने में हेल्प मिलती है। ये मिनिमाइजेशन वाला जो टॉपिक है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, पोस्टुलेट्स किस टाइप के होते हैं, और थ्योरम्स कौन कौन से डिफरेंट टाइप के होते हैं। जब हम बात करते हैं अपने बुलियन लॉस की, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ तीन तरह की चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आती है वेरिएबल। वेरिएबल वो डिफरेंट सिंबल्स हैं जो हमारी पूरी बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर या सर्किट्स के अंदर या आपके ट्रुथ टेबल के अंदर गिवन होते हैं। वेरिएबल हमारे पास सिंपल फॉर्मेट को शो किया जाता है मोस्टली, कि आपके पास सिंपली कौन कौन से वो वेरिएबल लेने हैं जिनको लेने पे आपकी पूरी एक्सप्रेशन सॉल्व हो सकती है, या आप अपने पूरी जो सिंबल्स हैं, जो सर्किट डायग्राम है वो बना सकते हो। वो कौन से सिंबल्स हैं? सिंपल जब हम सिंपल की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं विदाउट कॉम्प्लीमेंट। वो कौन से ऐसे वेरिएबल हैं, वो कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो विदाउट कॉम्प्लीमेंट लेने पे आप अपने पूरे एक्सप्रेशंस को लिख सकते हो, ट्रुथ टेबल को सॉल्व कर सकते हो, एंड सो ऑन।
फिर उसके बाद आपके पास आते हैं लिटरल्स। लिटरल्स उन टर्म्स को बोलते हैं, लिटरल्स के अंदर हम बात तो वेरिएबल की ही कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम काउंटिंग करते हैं तो लिटरल्स में हम सिंपल और कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल्स को अलग अलग काउंट कर रहे होते हैं। जैसे ए एक लिटरल है, ए बार अलग से एक लिटरल होगा, बी एक लिटरल है, उसी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालने के बी बार तो वो एक अलग से लिटरल होगा। तो ईच अकरेंस ऑफ वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड लिटरल। यहाँ पे आपको एग्जाम डेफिनेशन बताया हुआ कि हर वेरिएबल का जो इक्वेशन के अंदर आना होता है और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो वजूद है वो लिटरल कहला रहा होता है। फिर तीसरी चीज़ आती है हमारे पास टर्म। टर्म क्या होती है? जितने भी लिटरल्स आपस में ऐड हो रहे होते हैं वो आपके पास टर्म कहला रही होती हैं। जो अलग अलग से आपके पास लिटरल्स गिवन हैं जिनको आपने ऐड करने पे, जिनको आपने आपस में मर्ज करने पे, सॉल्व करने पे आपने काम करना होता है, आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, वो आपके पास टर्म्स कहलाती है। अब आपके पास ये एक एग्जाम्पल गिवन है, ए बार प्लस ए बी प्लस ए डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट बी डॉट सी। अगर हम इसके अंदर ये तीनों टर्म्स देखें तो हमारे पास क्या चीज़ आती है? हमारे पास यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं, ए बी और सी। अगर मैं ए बी और सी लेता हूँ तो मैं ए से ए बार निकाल सकता हूँ, बी से बी बार निकाल सकता हूँ, सी से सी बार निकाल सकता हूँ। ये तीन बेसिक वेरिएबल हैं मेरे पास, ए बी और सी। ये तीन बेसिक वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, जिनको लेते हुए मैं अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ या इस इक्वेशन के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको लिख सकता हूँ। सिंपल। लिटरल्स की बात करते हैं तो हमारे पास कितने लिटरल्स यहाँ पे मौजूद हैं? हमारे पास यहाँ पे एक लिटरल, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लिटरल्स मौजूद है। हमारे पास यहाँ पे टोटल 8 लिटरल्स मौजूद है। जब हम बात करते हैं अपने एक्सप्रेशंस की, हम जब बात करते हैं अपने टर्म्स की, तो यहाँ पे टोटल 5 टर्म्स हैं। 5 टर्म्स कैसे? ये एक टर्म आपके पास कहलाएगी, ये दूसरी टर्म कहलाएगी, तीसरी टर्म कहलाएगी, चौथी टर्म कहलाएगी और ये एक टोटल आपके पास 5वीं टर्म कहला रही है। ये तीसरी टर्म हो गई, ये चौथी टर्म हो गई और इन सारी टर्म्स को मिलाकर आपके पास एक अदद 5वीं टर्म मौजूद है। यहाँ पे आपके पास नीचे लिखा हुआ भी है। एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे आपके पास 5 टर्म्स हैं जिसके अंदर 4 एंड टर्म है, जैसे कि मैंने बताया, एक ये दूसरी एंड टर्म, ये तीसरी एंड टर्म, ये चौथी एंड टर्म और एक और टर्म है जो कि सारी एंड टर्म्स को आपस में ऐड कर रही है। ओके इसके बाद हम बात करते हैं अपने एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स की, पोस्टुलेट्स की और थ्योरम्स की। ओके सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एट्रीब्यूट्स की। हमारे कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो अपनी खासियत, अपनी करैक्टरिस्टिक दिखाते हैं। हम अपने 3 ही बेसिक फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अगर आप गेट की बात करो तो हम अपने 3 ही बेसिक गेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को, अपने किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे नैंड का एज सच यूज़ नहीं होता, नॉर का एज सच यूज़ नहीं होता, एक्स और करते हैं, लेकिन हम जब थ्योरम्स वगैरह लिखते हैं तो हम अपने बेसिक गेट्स को और उनके एट्रीब्यूट्स को लेके चल रहे होते हैं। अब अगर हम इन्हीं की एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो सिंपल बाइनरी के लिहाज से या तो एक्स आपका 0 होगा या आपका एक्स 1 होगा। उसी हिसाब से इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूंगा तो वो x1 हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो वो x0 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने कुछ एंड गेट ऑपरेशंस की और उसको ट्रुथ टेबल से देखते हैं। एंड गेट के आपके पास एट्रीब्यूट्स क्या हैं? अगर आपके पास 2 लेट से, अभी हम जितनी भी चीज़ें देखेंगे एट्रीब्यूट्स की पोस्टुलेट में या थ्योरम में, वो 2 या 3 वेरिएबल के ऊपर मुश्तमिल होगी। एंड गेट को सॉल्व करने के लिए हमें 2 ही चाहिए, तो हम इसलिए यहाँ पे 2 वेरिएबल ले रहे हैं। लेट्स से अगर आपके पास दोनों वेरिएबल 0 हो तो वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आंसर 0 दे रहा होगा। आपके पास दोनों वेरिएबल 1 हो तो वो आपके पास आंसर, आँख बंद करके आपने आंसर क्या कर देना है? 1 कर देना है। अगर आपके पास कोई एक भी टर्म 0 है, जैसे यहाँ पे पहली टर्म 0 है, यहाँ पे दूसरी टर्म 0 है, तो आउटपुट में आपका आंसर 0 आ जाएगा, इर्रिस्पेक्ट के कौन सी टर्म आपके पास 0 है। अब यही चीज़ आप ट्रुथ टेबल में देखते हैं एंड गेट के।
दोनों टर्म 0 हैं, आपने आंसर आंख बंद करके 0 कर दिया। दोनों टर्म 1 है, आपके पास आउटपुट 1 आ गया। इररिस्पेक्ट कौन सा वेरिएबल आपके पास 0 है, पहला या दूसरा, x या y, आपने अपना आउटपुट 0 देना है। इसी के अगेंस्ट में या इसी के इन्वर्ट में आपके पास और गेट होता है। और गेट क्या कर रहा होता है, जब आपके पास दोनों 1 आते हैं तो आउटपुट 1 दे रहा होता है, दोनों 0 होते हैं तो आउटपुट 0 दे रहा होता है। दोनों 0 हैं, आउटपुट 0 दे रहा है, दोनों 1 है, आउटपुट 1 दे रहा है। यहाँ पे ये आउटपुट 0 दे रहा होता है, यहाँ पे ये क्या कह रहा था, अगर आपके पास कोई एक भी टर्म पॉजिटिव हो जाए तो क्योंकि ये प्लस हो रहा है आपका आउटपुट 1 हो जाएगा। हम यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी दूसरी टर्म कौन सी है जो 0 हो रही है। अगर आपकी कोई एक टर्म भी 1 होगी तो एट्रीब्यूट ये कहता है और गेट का कि आपने अपना आउटपुट 1 कर देना है। फिर हम अपने तीसरे गेट की बात करते हैं। तीसरा गेट आपके पास कॉम्प्लीमेंट है या जिसको हम नॉट गेट के नाम से भी जानते हैं। इसके एट्रीब्यूट क्या है कि अगर आपका इनपुट 0 है तो आपका आउटपुट लाजमी 1 आएगा, अगर आपका इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट लाजमी 0 आएगा। ये आपके पास यहाँ पर शो है। इनपुट 0 था, आउटपुट 1 कर दिया, इनपुट 1 था, आउटपुट 0 हो गया। यहाँ पे ये जो कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ये एक कॉमे से या एक सिंपल कॉम्प्लीमेंट से यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ पे जो टिक मार्क है इस तरह का, ये आपके नॉट गेट को सिंपलाइज कर रहा था। आप इसको एक्स बार करके भी शो कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट टाइप के गेट्स थे, एट्रीब्यूट्स थे जो भी हमने देखे। ये एंड गेट को आपको शो कर रहा है, ये आपके पास और गेट को शो कर रहा था, ये कॉम्प्लीमेंट को, ये सिंपल बाइनरी बताने के लिए कि 0 है तो क्या होगा, 1 है तो क्या होगा, सिंपल इस तरह से। फिर हम बात करते हैं अपने कुछ बुलियन अलजेब्रा रूल्स की। सही, पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। हमारे पास एट्रीब्यूट्स वही 3 थे जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखे। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अपने पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट वो टर्म्स होती हैं जो हमें पता है कि बाय ट्रुथ, बाय यूनिवर्सल, बाय एनीथिंग, मतलब आपको पहले से पता होता है कि वो ही आपका आंसर आने वाला है। सबसे पहले आपके पास आता है ओके। अब इसके अंदर आपके पास एंड गेट्स के भी पोस्टुलेट्स आते हैं और गेट के भी पोस्टुलेट आते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। पोस्टुलेट्स को यहाँ पे आपने P से शो करा है, एट्रीब्यूट को आप पीछे A से शो कर सकते हो। ये 2 और A जस्ट सिंपल बताने के लिए कि भाई सेकेंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है, समथिंग इस तरह से। ओके, आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है, हमने कोशिश करनी होती है कि हमारा जो आउटपुट है वो वही आइडेंटिकल आउटपुट बने जो आपके पास इनपुट में है। जैसे अगर इनपुट में आपके पास x है तो वही चीज़ आपके पास आउटपुट में बन रही हो। अगर मुझे लेट्स से एंड गेट और गेट के लिहाज से काम करना है तो मुझे दूसरा सारी टर्म 0 रखनी होगी अगर मुझे यहाँ पर x ही चाहिए। और अगर यही चीज़ मैं एंड गेट के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो मुझे सारी टर्म 1 चाहिए होंगी अगर मुझे यहाँ पर x बनाना है या मुझे आइडेंटिटी क्रिएट करनी है अपने इस इनपुट और इस इनपुट के दरमियान में। फिर आपके पास आता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के अंदर क्या होता है, हम अपनी प्लेस को चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं कि 2 + 3 और 3 + 2 सेम चीज़ है, 2 × 3 और 3 × 2 सेम चीज़ है। हम ये वाली कम्युनिटी को यहाँ पे शो कर रहे होते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो या किस चीज़ को पहले ऐड कर रहे हो, इन द एंड आपका आंसर सेम ही आएगा। अगर आप 2 पहले लिख रहे हो 3 बाद में या 3 पहले लिख रहे हो 2 बाद में, आपका आउटपुट आखिर में सेम ही आएगा। तो हमने यहाँ पे इस पोस्टुलेट के अंदर इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को इक्वल फॉर्म के अंदर शो करा है कि अगर आपने x + y कर रहे हो या y + x कर रहे हो तो आपका आंसर सेम ही आएगा। या अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बात सेम है। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म को एक दूसरे के इक्वल कर दिया है कि x को y से मल्टीप्लाई करो या y को x से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। फिर हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट। जब भी हम एडिशन करते हैं किसी भी नंबर को उसके कॉम्प्लीमेंट से, हमारा आउटपुट हमेशा 1 आएगा। हमारा आउटपुट हमेशा 1 आएगा। जब भी हम
और लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से, हमारा आउटपुट हमेशा और आएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे वेरिएबल में शो की हुई है आपके और गेट्स को और एंड गेट्स को। यहाँ पे जितनी भी पहली टर्म्स लिखी हुई हैं, आइडेंटिटी की ये पहली टर्म, कम्यूटेटिव की ये पहली टर्म, कॉम्प्लीमेंट की ये पहली टर्म जो ए के लिहाज से लिखी हुई है, ये सारी आपके पास और गेट की है। और जो बी के अंदर लिखी हुई हैं ये सारी आपकी एंड गेट की है। ए आपके और गेट को शो कर रहा है, बी आपके एंड गेट को शो कर रहा है यहाँ पे। ओके, इन्होंने इस ट्रुथ टेबल के अंदर इसी चीज़ को ईज करने के लिए कलर सेम रखा हुआ है कि अगर आपने और गेट का ब्लू देख रहे हो तो ब्लू आपके पास आइडेंटिटी का कलर है, रेड देख रहे हो तो रेड आपके पास कम्युनिटी का कलर है, येलो देख रहे हो तो येलो या ये जो ऑरेंज है आपके पास कॉम्प्लीमेंट का कलर है। अगर हम ब्लू की बात करते हैं, ब्लू आपके पास क्या कह रहा है, आइडेंटिटी x प्लस 0 आपके पास हमेशा x आएगा, तो ये आपके पास x था। अगर मैं इन सारे x के अंदर प्लस 0 कर दूं, इसके अंदर प्लस 0, इसके अंदर प्लस 0 कर दूं, इसके अंदर प्लस 0 कर दूं, इसके अंदर प्लस 0 कर दूं, तो मेरे पास आउटपुट यही जनरेट होना चाहिए। 0 प्लस 0 आंसर आपके पास आ रहा है 0, 0 प्लस 0 आपके पास आंसर आ रहा है 0, 1 प्लस 0 आंसर आ रहा है आपके पास 1 प्लस 0 आपके पास आंसर आ रहा है 1। ये सेम वही आपके पास इनपुट आ रहा है, फिर सेम वही आउटपुट आ रहा है जो आपने यहाँ पर अपने इनपुट के अंदर x को दिया था। ओके, अब हम बात करते हैं अपने इसी के अंदर कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमें लेफ़्ट और राइट दोनों साइड को प्रूफ करना होगा। x प्लस वाई, 0 प्लस 0 आउटपुट में आपके पास आ गया 0, 0 प्लस 1 आउटपुट में आ गया आपके पास 1, 1 प्लस 0 आउटपुट में आ गया आपके पास 1, इस 1 को इस 1 के साथ ऐड करा आउटपुट में आ गया आपके पास 1। ये एक टर्म आ गई। अगर मेरा ये पोस्टुलेट सही ट्रू है और ये काम कर रहा है तो मेरे दूसरी वाली टर्म भी सेम आनी चाहिए। अब y के अंदर x को ऐड करते हैं, इस 0 के अंदर ये 0 ऐड करा आउटपुट आपके पास आ गया 0, 1 के अंदर 0 ऐड करा आउटपुट आ गया आपके पास 1, 0 के अंदर 1 ऐड करा आउटपुट आ गया आपके पास 1, 1 के अंदर 1 ऐड करा आपके पास आउटपुट आ गया 1। अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये आ गया है हमारे पास राइट हैंड साइड और ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में सेम है, हमारा आउटपुट सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये पोस्टुलेट प्रूफ हो गया है। फिर उसी के बाद हमारे पास आता है थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का है, कॉम्प्लीमेंट रिवर्स को शो कर रहा होता है। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। x के कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या है, जहाँ जहाँ पे 0 थे वहाँ पर हमने 1 कर दिए हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे पास 1 थे, जिन दो फॉर्म्स के अंदर हमारे पास 1 थे हमने उन दो फॉर्म्स के अंदर 0 कर दिया है। ये इन दो फॉर्म्स के अंदर 0 था तो हमने इन दो फॉर्म्स के अंदर इसको यहाँ पे 1 कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस x को इसके साथ ऐड करना है। 0 प्लस 1 आउटपुट में 1 आ गया, 0 प्लस 1 आउटपुट में 1 आ गया, 1 प्लस 0 आउटपुट में 1 आ गया, 1 प्लस 0 आउटपुट में 1 आ गया। आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें आउटपुट में 1 आ रही हैं, तो ये टर्म इक्वल्स टू 1 प्रूफ हो गई हमारे पास। यहाँ पे जो हमारे पास पोस्टुलेट थे और गेट के, और जो हमारे पास पोस्टुलेट्स थे और गेट के, वो हमने लेफ़्ट और राइट साइड दोनों में प्रूफ कर दिए। अब उसी के बाद हम एंड गेट के पोस्टुलेट को सेम इसी तरह देखेंगे। x के अंदर 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे हर जगह पे 1 मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, वन मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। ये जो मेरे पास x था वही यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है। मेरे पास आइडेंटिटी का दूसरा लॉ भी प्रूव हो गया। फिर वही चीज़ मल्टीप्लाई में हमने x डॉट वाई और y डॉट x दोनों बनाने हैं। पहले x डॉट वाई बनाएंगे के देखेंगे क्या ये हमारे पास टर्म ओके आ रही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे y डॉट x। पहले x को y के साथ मल्टीप्लाई करा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आउटपुट में 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आउटपुट में 0, 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे जनरलाइज आउटपुट में 0, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट में 1 आ गया। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड बनाएंगे। राइट हैंड साइड में y को x में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 में मल्टीप्लाई करा आउटपुट आ गया आपके पास 0,
1 को 0 में मल्टीप्लाई करा, आउटपुट आ गया आपके पास 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा, आउटपुट आ गया आपके पास 0। 1 को 1 में मल्टीप्लाई करा, आउटपुट आ गया आपके पास 1। ये हो गया आपके पास राइट हैंड साइड। लेफ़्ट और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गई हैं। प्रूफ कर दिया आपने कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। थर्ड पोस्टुलेट कॉम्प्लीमेंट का चेक करेंगे हम। इसके लिए हमें x का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। x का कॉम्प्लीमेंट हमने बना दिया, वही जो 2 0 स्टार्टिंग के थे यहाँ पे, उन दो को आपने यहाँ पे 1 कर दिया है। जो यहाँ पे स्टार्टिंग जो एंड के 2 1 थे उनको यहाँ पे आपने 0 कर दिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपने उनको रिवर्स कर दिया। अब आपने क्या करना है, इस x को इस कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर 0। अगर आप मल्टीप्लाई में कॉम्प्लीमेंट लेंगे वेरिएबल को, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। यहाँ पे आपने अपना तीसरा पोस्टुलेट भी प्रूफ कर लिया। तो हमने एंड और के लिहाज से ये तीनों पोस्टुलेट अपने इस स्लाइड के अंदर कवर कर लिए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होता है, आपके पास 3 वेरिएबल लिए जाते हैं। इसको देखने के लिए या इसको लिखने के लिए क्या होता है, पहले 2 चीज़ों का आपस में ऐड किया जाता है, फिर उसको एसोसिएट कर दिया जाता है थर्ड चीज़ के साथ। अगर एंड के लिहाज से बात कर रहे हैं तो, और के लिहाज से बात कर रहे हैं पहले एंड की बात करते हैं। तो इसके अंदर एसोसिएट में क्या होता है, पहले 2 के एंड करते हैं, फिर उसको तीसरे के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। या पहले आखिर के 2 को एंड करते हैं और फिर उसको पहले वाले के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। वही काम आप और के अंदर देख रहे हो, पहले 2 को और किया जाता है, फिर उसको तीसरे के साथ एसोसिएट कर देते हैं। या पहले बाद वाले 2 को और करेंगे, 2 वेरिएबल को, और फिर उसको पहले वाले के साथ एसोसिएट कर देंगे। एसोसिएट मतलब कि उसका जो आंसर आ रहा है उसको आप पहले वाले के साथ या उसको आप लास्ट वाले के साथ सॉल्व कर लेंगे। अगर हम प्लस वाले को देखते हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लिया जाए। ये सिंपल मैथ्स का रूल है हमारे पास। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हमने। अगर इसकी बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई, x और y को ऐड करा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1। यहाँ पे ये सारे 1 है तो 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 1 1 प्लस 1। इन सारी टर्म्स में ये सारी टर्म्स आपके पास क्या आ रही है, 1। अब आपके पास जो ये टर्म आई है, ये जो आपके पास ब्रैकेट वाली टर्म आई है, इसको आप एसोसिएट कर दोगे z के साथ। एंड कर रहे हैं तो इसको आप और कर दोगे, एंड कर दोगे इसके साथ, प्लस कर दिया आपने, सॉरी और कर रहे हैं। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। अब क्योंकि ये बाकी सारी टर्म्स 1 है और हमें पता है कि एडिशन में अगर एक टर्म भी 1 हो तो बाकी सारी टर्म 1 हो जाती है। तो इररिस्पेक्ट की यहाँ पे क्या लिखा हुआ है z में, हम ये वाली सारी टर्म्स को क्या कर देंगे, 1। यही काम आप इन दोनों के साथ भी कर सकते हो। इररिस्पेक्ट की यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप आँख बंद करके अगर ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आप 1 कर दोगे। यही काम अब आप अगर लेफ्ट हैंड साइड के लिहाज से करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहले हम क्या करेंगे, वही पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास है y प्लस z को सॉल्व करेंगे। 0 प्लस 0 आंसर 0 आ गया, 0 प्लस 1 आंसर 1 आ गया, 1 प्लस 0 आंसर 1 आ गया, 1 प्लस 1 आंसर आपके पास 1 आ गया, 0 प्लस 0 आंसर आपके पास आ गया 0, 1 प्लस 0 आंसर 1 आ गया, 1 प्लस 0 आंसर 1 आ गया, 1 प्लस 1 आंसर 1 आ गया। ये हो गया आपके पास ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को आपने एसोसिएट कर देना है इस x के साथ। आपने देखा ये 0 टर्म है, 0 प्लस 0 आंसर आपके पास आ गया 0। ये 1 था, इररिस्पेक्ट x के अंदर क्या है, आपने डायरेक्ट यहाँ 1 लिख दिया। ये 1 था, डायरेक्ट 1 लिख दिया, डायरेक्ट 1 लिख दिया। अगर आप वैसे भी देखना चाहो तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1। ये 0 है तो इस टर्म के लिहाज से आपको यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि x में क्या है। यहाँ पे x में आपके पास 1 गिवन था, 1 प्लस 0 आपके पास टर्म में आ गया 1। ये तीनों 1 थी, जैसा भी हम पीछे देख रहे थे कि अगर तीनों टर्म 1 है और आप प्लस कर रहे हो, कोई भी एक टर्म 1 है तो आपने दूसरी आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 1। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपने क्या कर दिया 1, उससे रिस्पेक्ट कि यहाँ पर आपके पास x में चीज़ क्या है। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है। आपने अपना ये वाला थ्योरम प्रूफ कर दिया।
फिर उसी तरह से आपने मल्टीप्लाई के अंदर अपनी वर्किंग करनी है। पहले आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास टर्म्स आ जाएंगी टेबल्स की। फिर जो भी चीज़ आ रही होगी आप उसको, जैसे यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो एक्स डॉट वाई को आपने काम करा, आपके पास जीरोज़ और वंस आ गए। फिर इसके रिजल्ट को आपने एसोसिएट कर दिया जेड के साथ, तो यहाँ पर आपके पास ये टर्म्स आ गए। फिर आपने उसी तरह से राइट हैंड साइड को चेक करा और फिर आप चेक कर लोगे कि क्या ये दोनों टर्म्स आपस में सेम है। सिर्फ लास्ट वाली टर्म 1 आ रही थी, तो इसका मतलब है कि आपने ये वाला पोस्टुलेट भी प्रूफ कर लिया है। हम इसकी वन साइड को चेक कर लेते हैं कि क्या ये जीरोज़ और वन सही आ रहे हैं या नहीं। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें, 0 0 0 0 0 0 1 0, थर्ड वाली टर्म भी टर्म 0 है, 0 1 0 1 0 0 और 1 0 0। यहाँ तक आपके पास सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में 0 आ रही हैं। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बाकी दोनों टर्म्स आपने क्या कर दी 1। अब ये जो टर्म आपके पास आई है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे अपने z के साथ, क्योंकि ये सारी टर्म 0 है। हमें पता है मल्टीप्लाई में अगर एक भी टर्म 0 हो आउटपुट क्या होता है 0। हमने सारी टर्म्स को क्या कर दिया 0। फिर हम चेक करेंगे इन दो टर्म्स को, ये 1 और यहाँ पे जो सेकंड लास्ट वाला ये 0 था, मल्टीप्लाई होकर आपके पास आंसर आ जाएगा 0। ये लास्ट का 1 और लास्ट का 1 मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा 1। वैसे ही आप इसको निकालोगे तो दोनों टर्म्स आपके पास प्रॉपरली इक्वल हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ कवर हो गया है। हम नेक्स्ट लॉ देखेंगे। नेक्स्ट लॉ है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हम एंड और दोनों का फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक साइड पे आपके पास पहले दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर क्या करते हैं, हम कोई भी एक टर्म दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट के अंदर जैसे दोनों को शेयर दे देते हैं उस एक टर्म का। लेकिन यहाँ पे जो शेयर आता है, यहाँ पे शेयर कोई 50-50 नहीं होता। हम कम्प्लीटली दोनों चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई या ऐड कर रहे होते हैं वेरिएबल को। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो x प्लस वाई डॉट जेड, एक्स, तो हमने क्या करा, इस x को इस x और प्लस को इस y के साथ भी कर दिया और इस z के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, x प्लस वाई डॉट x प्लस जेड। जैसे कि x डॉट था, y प्लस जेड अंदर आपके पास गिवन था, तो इस x मल्टीप्लाई को आपने y और z दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, x डॉट वाई प्लस इसका और x डॉट जेड। इस तरह से x डॉट वाई पहले आपने इसके साथ लिखा तो ये टर्म आ गया आपके पास, फिर ये वाला प्लस आया आपके पास, फिर आपने इसी टर्म को z के साथ करा तो आपके पास ये वाली टर्म बनकर आ गई। सेम वैसे ही जैसे हम लास्ट उसके अंदर देख रहे थे, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे आप, फिर उसके बाद आप दूसरी टर्म्स को सॉल्व कर रहे होंगे। ब्लू वाले आपको ऊपर वाले पोस्टुलेट शो कर रहे हैं, ए वाला, और बी रेड जो है वो आपको नीचे वाला पोस्टुलेट शो कर रहे हैं। पहले आपने क्या करा, यहाँ पे आपने सबसे पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करा है, ब्रैकेट को सॉल्व करा x प्लस वाई और x प्लस जेड। एक्स प्लस वाई करा आपने 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1, ये सारी टर्म्स आपके पास 1 आ गई। फिर इस x को z के साथ आपने ऐड करा तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 0 1 प्लस 1 1 1 प्लस 0 0 1 प्लस 1 1। x प्लस जेड में इन दो टर्म्स से 0 आ रहा है और x प्लस वाई में स्टार्टिंग की 2 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1, नीचे की ये सारी टर्म्स इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो ये दोनों आपस में ऐड होकर यहाँ पे 1 आ रहे हैं। बाकी टर्म्स के अंदर हमारे पास 0 मौजूद है, हम इसको देख लेते हैं। 1 प्लस 0 0 मल्टीप्लाई होने के बाद 1 प्लस 0 0 0 प्लस 1 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, क्योंकि इन तीनों में एक एक टर्म 0 थी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो गई 0 हो गई। अब हम इसी की राइट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, सॉरी। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले हम ब्रैकेट का y डॉट जेड चेक करेंगे। y डॉट जेड के अंदर जहाँ जहाँ पे 0 है वो सारी टर्म्स आपके पास 0 हो जाएंगी, एक या दोनों टर्म। ये फर्स्ट वाली टर्म 0,
सेकेंड वाली टर्म 0, थर्ड वाली टर्म 0, फोर्थ वाली टर्म में दोनों 1 है तो आपने फोर्थ वाली टर्म में 1 लिख देंगे, फिफ्थ वाली टर्म में 0, सिक्स वाली टर्म में 0, सेवन्थ टर्म में 0, एट वाली टर्म के अंदर आपके पास क्या आ रहा है 1। फिर आपने क्या करा, इसको ऐड कर दिया x के साथ, ये x। अब आपने देख लेना है कि 1 कहाँ कहाँ पर आ रहा है। x की स्टार्टिंग चार्ज 0 है आपके पास, यहाँ पे y की स्टार्टिंग 3 0 है, तो ये 3 0 तो 0 आ गया, और इस 1 की वजह से ये चौथा 0, चौथी जो टर्म है वो आपके पास क्या हो गई 1। x के पास ये सारी 1 है, ये सारे ऐड होने के बाद यहाँ पर सारी टर्म्स आपके पास क्या आ गई 1। अब ये टर्म और ये टर्म आपके पास लेफ़्ट और राइट आपस में प्रूव हो गई है, लेफ़्ट और राइट आपके पास इक्वल आ रही है, आपने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्रूव कर दिया। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और जो बतानी है, जो लास्ट स्लाइड्स के अंदर भी रह गई है, वो है आपके पास आप यहाँ पे वैल्यूज़ को इस तरह से ले रहे हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट जो वीडियो स्लाइड थी उसके अंदर हम देख रहे थे कि हम जब वैल्यूज़ लिखते हैं तो हम लिखते हैं 2 की पावर n में, जो कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रेजुअली फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड्स इंक्रीज़ हो रही होती है। तो यहाँ पे भी हम 0 टू ऑनवर्ड्स इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। 2 की पावर 0 आगे आपके पास 1, किसी भी चीज़ पावर 0 1 होती है। 2 की पावर 2 आपके पास आंसर आ गया है यहाँ पे 2, 2 की पावर 1 2 होता है। 2 की पावर फिर यहाँ पर आ गया आपके पास 2 की पावर 2 आपके पास क्या होता है 4, 2 2 ज़ा 4। ये 4 बता रहा है कि आपके पास 4 0 और 4 1 होंगे, तो आपने यहाँ पे 4 0 और 4 1 का पेयर बना दिया। 2 की पावर 2 हमेशा लेफ्ट साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं। 2 की पावर 1 2 होता है, तो 2 0 2 1, लेकिन ये इस पेयर को कंप्लीट नहीं कर रहा था, कंप्लीटली लेवल नहीं कर रहा था, तो हमने इसको दोबारा से कंटिन्यू किया 2 0 2 1। 2 की पावर 0 का मतलब 1 था, तो 1 0 1 1, लेकिन ये इन दोनों को कवर नहीं कर रहा था, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। आपका ट्रुथ टेबल की जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से आपने ज़ीरोज़ और 1 लिखी हैं यहाँ पे भी, और पीछे वाली जो आपके पास स्लाइड्स थी उसके अंदर भी। यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कंप्लीट हो गया है। फिर आपके पास आता है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट के अंदर क्या होता है कि आप जिस 3 लॉज जो हैं इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे, आइडेम्पोटेंट, नल और इन्वोल्यूशन, या ये कहें कि डबल इन्वर्जन। आइडेम्पोटेंट के अंदर क्या होता है, हम जो वेरिएबल ले रहे होते हैं उस वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई और ऐड कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप 1 को 1 में ऐड करेंगे या 0 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर वही आ रहा होता है। x प्लस एक्स का आंसर भी x आ रहा होता है, x डॉट x का आंसर भी आपके पास x आ रहा होता है। अब यहाँ पे जो हम x और y ले रहे हैं ये सपोज वैल्यू है, यहाँ पे x और y कुछ भी वेरिएबल का नेम हो सकते हैं, ABCD भी हो सकता है। नल के अंदर क्या होता है, नल के अंदर हम जब प्लस करते हैं तो 1 के साथ प्लस कर रहे होते हैं, और 0 और मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इन्वर्जन या डबल इन्वर्जन के अंदर हम डबल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। डबल कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई टर्म 1 है, इसका आपने इन्वर्ट निकाला, ये टर्म हो गई 0। डबल इन्वर्ट के अंदर क्या होता है, आप इसी इन्वर्ट टर्म का एक दफ़ा से और इन्वर्ट निकाल देते हैं, तो ये टर्म 0 के दोबारा से 1 हो गई। जो ये डबल इन्वर्जन है ये बराबर हो जाता है उसी वेरिएबल के जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। सिंपल समझाने के लिए यहाँ पे अभी हम इसको ट्रुथ टेबल से भी देख लेते हैं। ओके, आपके पास x गिवन है, आपने पहले ऐड करना है x को x में, 0 को 0 में ऐड करा 0 आ गया, 0 को 0 में ऐड करा 0 आ गया, 1 को 1 में ऐड करा 1 आ गया, 1 को 1 में ऐड करा 1 आ गया। वैसे ही 0 को 0 में ऐड कर मल्टीप्लाई करा 0 आ गया, 0 को इसी 0 में मल्टीप्लाई करा 0 आ गया, 1 को इसी 1 में मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, 1 को इसी 1 में मल्टीप्लाई करा 1 आ गया। आप देख रहे हो कि x प्लस एक्स भी x के बराबर है और x डॉट x भी आपके पास x के बराबर है। फिर उसके बाद आपके पास नल आता है। नल के अंदर क्या होता है, आप जिस चीज़ से मल्टीप्लाई या ऐड करते हो वही चीज़ आपके पास आंसर में आ रहा होता है। अगर आप 1 से ऐड कर रहे हो तो सारी टर्म 1 आनी चाहिए, ज़ीरोज़ का यूज़ कर रहे हो तो आपके पास सारी टर्म 0 आनी चाहिए। अगर मैं इस पूरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस कर दूं, तो प्लस के अंदर क्या है,
कोई भी एक टर्म 1 हो तो 1 हो जाता है, तो सारी टर्म आपके पास 1 हो गई। और अगर मल्टीप्लाई कर दूं 0 से तो कोई एक टर्म भी 0 होने की वजह से सारी टर्म आपके पास क्या हो गई, 0 हो गई। और डबल इन्वर्जन मैं भी आपको बता चुका हूँ। इस x का आपने इन्वर्ट निकाला, पहली 2 टर्म 0 बाकी 2 टर्म 1 थी, तो पहली 2 टर्म 1 बाकी 2 टर्म 0 कर दी। इसका एक दफ़ा से और डबल इन्वर्ट निकाला तो वो ये चीज़ आपके पास रिवर्स होके ये दोनों आपके पास सेम हो रहे हैं। इस स्लाइड के अंदर हमने ये 3 थ्योरम्स देखे हैं। उसके बाद आपके पास जो थ्योरम आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन का या कवरिंग का। एब्जॉर्प्शन या कवरिंग के अंदर क्या होता है, हम अपने किसी एक वेरिएबल को, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या उसको कवर कर लेते हैं। हमें उस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती। हमने यहाँ पे उसको सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है किस तरह से आपको उस एक एक्स्ट्रा y की या उस एक एक्स्ट्रा x कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पेश आ रही। फिर यहाँ के पास कुछ और रूल्स हैं एब्जॉर्प्शन के। एब्जॉर्प्शन के टोटल 6 रूल्स जा रहे हैं, 3 रूल्स जा रहे हैं। 4 ब्लू के अंदर, 2 रेड के अंदर यहाँ पे शो किए हैं और यहाँ पे भी इस तरह से। फिर ये आपके पास कुछ और है कॉम्बिनेशन के लिहाज से। फिर आपके पास आता है डिमॉर्गन्स लॉ। ओके, तो उसके बाद आपके पास आता है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम ब्रेक कर रहे होते हैं अपने वेरिएबल को, कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई कर रहे होते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स पे, और हमारे पास जो बीच में ऑपरेटर होता है उसको हम चेंज कर रहे होते हैं। ऑपरेटर अगर एंड है तो उसको और कर देते हैं, अगर और ऑपरेटर है तो उसको एंड कर देते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल के अंदर या थ्योरम के अंदर नज़र आ रहा होगा x प्लस वाई के ऊपर होर कॉम्प्लीमेंट है, तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट इस x और y दोनों के ऊपर आ जाएगा, और ये बीच का जो आपके पास ऑपरेटर है या बीच में जैसे यहाँ पे अभी आपके पास और गेट लगा हुआ है तो इसको हम चेंज कर देंगे एंड गेट में। वैसे ही ये अपोजिट इसके अंदर है, इसका जो दूसरा लॉ है x डॉट वाई के ऊपर होर कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और बीच का जो ऑपरेटर है, बीच का जो आपके पास गेट लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास एंड गेट लगा हुआ है, इसको चेंज करके आप इसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे और गेट के अंदर। यहाँ पे साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा हुआ है कि आपने ब्रेक कैसे करना है। a प्लस बी का होल बार होता है, तो a डॉट बी का होल बार होता है, तो आपने a के ऊपर बार करा, b के ऊपर बार करा, और जो बीच में आपके पास डॉट है, असल में बार कर क्या रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट चीज़ को चेंज कर देता है, 1 को 0 में, 0 को 1 में। तो इसका असर आपके जो कॉम्प्लीमेंट है, आपका जो गेट है, आपका जो ऑपरेटर बीच में लगा हुआ है उसके ऊपर भी आ रहा होता है। तो यहाँ पे बीच में अभी डॉट था, एंड गेट लगा हुआ था, तो उसको हमने चेंज करके पॉजिटिव में कर दिया। वैसे ही आप अगर इसको ब्रेक करोगे a प्लस बी होल बार के अंदर, तो उसको आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे, आपने बार को दोनों के साथ अलग अलग तोड़ दिया, और बीच का ऑपरेटर आपने प्लस से चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया है, डॉट में, या कहो कि आपने और से चेंज करके इसमें कर दिया है एंड में। यही चीज़ आपको यहाँ पे